जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि मैंने लिखा है आर्थिक मामले मजबूत या कमजोर। अगस्त से दिसंबर 2026। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मीन बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, सवाल है आर्थिक मामले मजबूत या कमजोर। किसी भी कुंडली का दूसरा जो धन का भाव होता है वही होता है आर्थिक मामलों का। चाहे कुंडली कोई सी भी हो, इसी भाव से आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है और इसको लाभ का भाव कहते हैं। लाभ की स्थिति यहां से देखी जाती है। सवाल यह आता है कि इस भाव से लाभ की स्थिति आती है तो लाभ मजबूत कैसे होता है। इस भाव में अगर इस भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव। यह मंगलदेव की खुद की राशि है। अगर मंगलदेव यहां पे देखते हैं तो भी यहां पर लाभ देंगे, यानी आर्थिक मामले मजबूत करेंगे। और यहां पर बैठते हैं तो भी आर्थिक मामलों का बहुत बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। यह सूर्यदेव की उच्च राशि है। अगर सूर्यदेव भी यहां पे आके बैठ जाते हैं तो भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आर्थिक मामलों के कारण स्थिति को मजबूती करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी इस भाव में होते हैं या इस भाव पे दृष्टि पड़ती है तो देवगुरु बृहस्पति भी इस भाव को मजबूत करेंगे। यह देवगुरु बृहस्पति के मित्र का घर है और यहां पर आकर बैठ गए तो भी बहुत बड़ा लाभ देकर के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने जैसी स्थिति का ही आभास कराते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश कुछ समय के लिए इस भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो उस समय पाप ग्रहों का प्रभाव के कारण देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी कुछ समय के लिए कमजोर हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो प्रभाव हटा वापस स्थिति को मजबूत करने में लग जाते हैं। चाहे यहाँ पे सूर्यदेव हो, चाहे यहाँ पे मंगलदेव हो, चाहे यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हो। और देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ बैठ करके यहां पर देखते हैं तो नौकरी के क्षेत्र से भी नवम दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ देने का काम करते हैं। और जिन जिन लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति है उनको लाभ देने का ही काम करते हैं। धन भी देंगे और नौकरी के क्षेत्र से या राजनीति के क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ देंगे, इसमें संदेह नहीं। तो फिर तकलीफ कहां है? आर्थिक स्थिति कमजोर होती क्यों है? ऐसा क्या कारण है? तो ध्यान से सुनो। जब जब इस भाव को राहु केतु शनि मंगल प्रभावित करेंगे, कमजोर करेंगे, तब तब आर्थिक स्थिति कमजोर होने का ही संकेत देखने को मिलता है। ऐसा क्या है? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, यह घर है मंगलदेव का। मंगलदेव के शनिदेव शत्रु, राहुदेव शत्रु, केतुदेव शत्रु और मंगलदेव खुद नीच राशि में बैठ जाते हैं तो इस भाव के परिणाम खराब ही आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अक्टूबर 2024 से जून 2025 के दौरान मीन राशि के लोगों को ऐसा लगा होगा
कि साला आर्थिक स्थिति के कारण अब क्या होगा, बहुत बड़ी तकलीफें और मुश्किलों का सामना करना ही पड़ गया होगा। ऐसी स्थिति यहां पे मंगलदेव के कारण भी देखने को मिलती है। जैसे कि यहां पर रावदेव बैठ गए तो क्या करते हैं, यहां पर रावदेव बैठ करके, देखिए रावदेव और मंगलदेव शत्रु होते हैं, या आपको दूसरे तरीके से समझाऊं जो आपको समझ में आ जाए, तो ध्यान से सुनो। उदाहरण के रूप में 2023 से या 2022 से ले लो, अप्रैल 2022 से मीन राशि के लोगों को आज तक आर्थिक स्थिति के कारण बहुत बड़ी चिंता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? अप्रैल 2022 में यहां पर रावदेव आके बैठे, रावदेव के आकर के बैठने के कारण और मंगलदेव का घर होने के कारण आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का काम कर दिया, जिसके कारण तब से लेके अब तक मीन राशि के लोगों को एक आर्थिक दबाव बना हुआ। क्या तब से लेके अब तक रावदेव का ही दबाव है, वही समझाऊंगा आगे। तो यहां पे रावदेव बैठ जाते हैं तो धन के मामले को कमजोर कर देते हैं, धन की आवक को कमजोर कर देते हैं और संचय धन खर्च करवा देते हैं। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कमजोर कर देते हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद कर देते हैं और गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें दे देते हैं। चाहे सर हो, चाहे नाक हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, चाहे दांत हो, चाहे मसूड़े हो, चाहे गर्दन के आगे पीछे हो। और इनकी पंचम दृष्टि यहां पे पड़ने से तब से लेके अब तक रोगों के कारण मीन राशि के लोगों का बार बार धन खर्च होने जैसी अवस्था का आभास होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति का निर्माण है। सप्तम दृष्टि साफ शब्दों में रोगों का घर है, रोगों के कारण परेशानी होना पड़ता है। तो यहां की स्थिति रोगों के कारण, ससुराल पक्ष के कारण, या कुछ ऐसा जो लोग रहस्यमय चीजों का काम करते हैं उनके कारण परेशानी जैसी स्थिति का ही आभास होता है। और नौकरी के क्षेत्र में भी यहां पे बैठ करके नवम दृष्टि यहां पे डालने से व्यवधान जैसी स्थिति का ही नौकरी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी प्रकार यहां पे केतुदेव बैठे तो रोगों पर तो पैसा खर्च हुआ जो हुआ, लेकिन इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने के कारण अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया। खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, कुछ न कुछ ऐसा लागू हुआ जिसके कारण आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ा, जिनमें हॉस्पिटल का सहारा किसी को बार बार, किसी को लगातार जैसी अवस्था का सिम्टम्स बना दिया। और यहां पर धन के भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से धन के मामले कमजोर, और यहां पर कुटुंब और खुद के परिवार पर दृष्टि पड़ने के कारण परिवार का तालमेल बिगड़ गया, परिवार की खुशियां खत्म हो गई, माता की सेहत कमजोर हो गई, माता से संबंध कमजोर हो गए, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद के अवसरों में तकलीफ पैदा हो गई और वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ हो गई। इसी प्रकार जनवरी 2023 से आपको शनिदेव की साढ़े सती चालू हो गई। शनिदेव की साढ़े सती चालू होने पर भी आर्थिक मामले मजबूत नहीं होते। शनिदेव जब 12वें भाव में आते हैं तब साढ़े सती चालू हो जाती है। साढ़े सती के प्रभाव से, ध्यान से सुने, साढ़े सती के प्रभाव से आर्थिक मामले कमजोर होते हैं। अप्रत्याशित खर्चों के कारण आर्थिक मामले गड़बड़ा जाते हैं। धन के भाव पर दृष्टि पड़ने से धन की आवक कम हो जाती है, या संचय धन खर्च हो जाता है, या दोनों हो जाते हैं, या पैतृक संपत्ति का विवाद हो जाता है, कुटुंब और परिवार के लोगों से दूरियां बढ़ जाती है और गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें जैसी स्थिति का आभास आपने किया। सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना
यह स्थिति भी रही, लेकिन भाग्य का भी साथ तब से लेके भाग्य का साथ कमजोर जैसी स्थिति का यह आभास होता है। और यह सब कुछ शनिदेव का सिस्टम कब तक रहा? यह सिस्टम शनिदेव का मार्च 2025 तक रहा, लेकिन जो यहाँ पे राहुदेव और केतुदेव की युति बनी, यहाँ पे राहुदेव और यहाँ पे केतुदेव, वो अक्टूबर 2023 तक रही। अक्टूबर 2023 तक तो रही, लेकिन इसके बाद राहुदेव 31 अक्टूबर 2023 में यहाँ आ गए, यहाँ पे केतुदेव आ गए। यहाँ पे राहुदेव बैठते हैं तो आपके फैसले गलत करवाते हैं। गलत फैसलों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति का भी फैसला कहाँ से लिया जाता है? माइंड से ही तो लिया जाता है। तो यहाँ पे राहुदेव ने आपको माइंड के मामले में तकलीफें पैदा कर दी, व्यापार में तकलीफें पैदा कर दी। यहाँ पे शनिदेव का बराबर प्रभाव, यहाँ पे शनिदेव का बराबर प्रभाव, जिसके कारण आर्थिक मामलों के कारण चिंता और रोगों के या ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसके कारण चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। यह सब कुछ लागू होता है। और वैसे भी एक बात समझना है, आर्थिक स्थिति कब कब कमजोर होती है, कब कब इसके कारण चिंता होती है, कब कब इसके कारण रोग होते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पर केतुदेव और राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव समझाया, चाहे यहाँ पे बैठो राहुदेव, चाहे यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठेंगे तो भी रोगों से जोड़ देंगे, और यहाँ पे बैठेंगे तो भी रोगों से जोड़ देंगे, पैसा तो खर्च करवाएंगे। यहाँ पे बैठेंगे तो परिवार में, चाहे यहाँ पे बैठो चाहे यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठ के भी धन के भाव पे दृष्टि डालते हैं, और यहाँ पर बैठ करके भी खर्चों के भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो ये मामला खराब है। और यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ पे राहुदेव बैठ गए, तो यहाँ पे केतुदेव बैठ गए, तो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो फैसले खराब होंगे और संतान की चिंता देंगे, नवम दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो केतुदेव बैठो चाहे राहुदेव बैठो, मामला यही रहेगा। जो मैं बोल रहा हूं इसको समझने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति राहुदेव भी खराब करते हैं, और यहाँ पे शनिदेव बैठ गए तो भी मामले खराब ही होंगे। अगर यहाँ पे इस जगह में बैठ गए शनिदेव तो भी मामले खराब होंगे। यहाँ पे बैठने से खराब क्यों होंगे? ये तो शनिदेव के मित्र का घर है, तो ध्यान से सुनो। इस भाव पर बैठ करके तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर डालेंगे। पंचम भाव चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा के शनिदेव शत्रु होते हैं। आदमी सोच, ये किसका भाव है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। चंद्रमा के शत्रु होने के कारण दृष्टि विष का निर्माण हो जाएगा, जिसमें इन सब में, किसमें? संतान, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, सबको खराब कर देंगे, सबको खराब कर देंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी, भाग्य को भी खराब कर देंगे। हाँ, इस समय विदेश में काम करने वाले लोगों को अच्छा लाभ देंगे। लेकिन इसी प्रकार यहाँ पे बैठते हैं तो चौथी ढैया चालू हो जाएगी। चौथी ढैया के प्रभाव से परिवार में खुशियां कम हो जाएगी, परिवार का तालमेल खराब हो जाएगा, जायदाद के मामलों में तकलीफ देंगे, माता की सेहत कमजोर करेंगे और वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ करेंगे। लेकिन इस समय बहुत अधिक तकलीफों का सिलसिला रहेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, और इनके पिता जो इनके शत्रु हैं, इस भाव पर दृष्टि पड़ने से ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति का आभास होगा। इनके कारण बहुत तकलीफें होगी। सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, नौकरी राजनीति दोनों के कारण परेशानी, पिता का मामले कमजोर, पिता की सेहत कमजोर, और दसम दृष्टि लगन पे पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति का घर होने से, देवगुरु बृहस्पति के शनिदेव शत्रु होने से आपके सोचने समझने की स्थितियां खराब कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे बैठ जाते हैं और चंद्रमा के शत्रु हैं तो भी शनिदेव यहाँ खराब करेंगे। यहाँ खराब करेंगे जो करेंगे, सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और दसम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। ये शनिदेव की नीच राशि है, तो यहाँ पे भी खराब करेंगे। अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो यहाँ की स्थिति भी खराब करेंगे। ये शनिदेव के पिता सूर्यदेव का घर है, तो फिर स्थिति बढ़िया कैसे हो सकती है? इसी प्रकार यहाँ पे बैठेंगे तो भी भाग्य को खराब करेंगे, और यहाँ पे बैठे हैं तो भी साढ़े सती का दूसरा चरण है, तो यहाँ पे भी खराब करेंगे। इतने कारणों के कारण आपकी स्थिति खराब है आर्थिक मामलों की। अब एक सवाल आता है, 2022 से लेके आज तक
आर्थिक स्थिति के मामले कमजोर क्यों हैं। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कि शनिदेव की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही थी कब तक, 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद तो शनिदेव की दृष्टि पड़ना बंद हो गई ना, यही बात समझा रहा हूं। 18 मई 2025 से इस भाव पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। कैसे हुई नवम दृष्टि? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये शनिदेव, ये केतुदेव के शत्रु मंगलदेव का घर है, जो केतुदेव के शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण केतुदेव अपना प्रभाव इस प्रकार चलाते हैं कि धन के मामले कमजोरी देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक स्थिति को कमजोर करके इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? बहुत सारे मीन राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके यह पीड़ा भी देने जैसी अवस्था का आभास होता है। तो यह स्थिति आपको तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है। तो यह कब सुधरेगी दोस्तों? दिसंबर 2026 तक यही स्थिति रहेगी। दिसंबर 2026 तक सुधरने का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंज होने जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। हाँ, जब जब इस भाव पे मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी या मंगलदेव खुद आके बैठेंगे, तब तब इस भाव की स्थिति मजबूत होगी। या मंगलदेव यहां पे आके बैठते हैं तो भी अष्टम दृष्टि यहां पे पड़ेगी, यहां पे आके बैठते हैं तो भी सप्तम दृष्टि यहां पे पड़ेगी, यहां पे आके बैठते हैं तो भी चौथी दृष्टि यहां पे पड़ेगी। दृष्टि पड़ने से भी लाभ होगा। ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। क्या करना चाहिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए? ऐसा क्या करें जिससे मीन राशि के लोगों को जो आर्थिक स्थिति के कारण दबाव और तनाव है, जिसके कारण पीड़ित हैं, जिसके कारण इनका बहुत सारे लोगों का पैसा खराब हो गया, ऐसा भी हुआ इनके साथ कि उधार दिया हुआ पैसा भी नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या करें दोस्तों? धन के भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव। जितनी मंगलदेव की आराधना यानी हनुमान जी की आराधना जितनी करोगे उतने आपके आर्थिक मामले मजबूत रहेंगे। आर्थिक मामलों के मामले में हनुमान जी से बड़ी सहायता करने वाला कौन हो सकता है? तो हनुमान जी की आराधना करें। दूसरा, वर्तमान समय में कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई है जिसके कारण भी आर्थिक मामलों को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। क्या करें? आपके लग्न में शनिदेव बैठे हैं। मीन राशि के लोगों, शनिदेव के यहां बैठने से आपके फैसले गलत होते हैं। आदमी फैसले कहां से लेता है? दिमाग से, और दिमाग में शनिदेव बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रा का धारण करें, बेहतर रहेगा आपके लिए। करें दोस्तों, करें। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसके कारण स्थितियां तनावपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये पूर्ण काल सर्प दोष है। जिसकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष होता है उनको भी विशेष करके किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो पूर्ण काल सर्प दोष के कारण भी आर्थिक स्थिति के मामले बार बार परेशान करते हैं। लेकिन यहां पर राहुदेव और केतुदेव का जो सिलसिला है, एक ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसी स्थिति के कारण पैसा खराब करता है। दूसरा, अप्रत्याशित खर्चे करता है। तो यह मामला भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी निवेदन करना चाहूंगा, नौकरी के क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
क्या करें, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें। दोस्तों उपाय करें, मेरे को मालूम है मीन राशि के लोग बहुत पीड़ित हैं, तो ये उपाय करने से बहुत कुछ बदल जाएगा, विश्वास रखो, करना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।